Class 7, Poem 7, The Gumby Cat. Complete translation of the poem. I have a Gumby cat in mind, her name is Jenny Annie Dots. Her coat is of the tabby kind with tiger stripes and leopard spots. All day she sits upon the stair or on the steps or on the mat. She sits and sits and sits and sits, and that's what's make a Gumby cat. मेरे मन में है एक गम्बाई बिल्ली, इसका नाम है जेनी एनी डॉट्स। इसकी चमड़ी के बाल हैं मोटे रेशम के जैसे, चीते की जैसी धारियों वाले और तेंदुए के जैसे धब्बे। पूरा दिन बैठी रहती है वो लकड़ी की सीढ़ी पे या फिर स्टेप्स पे। स्टेप्स हो गए जो पक्की सीढ़ियाँ होती हैं उस पे, या फिर दरी पे, चटाई पे, ऑन द मैट। बैठी रहती है वो और बैठी रहती है और बैठी रहती है, और इसी वजह से वो बन गई है एक गम्बाई बिल्ली। But when the day's hustle and bustle is done, then the Gumby cat's work is but hardly begun. And when all the family's in bed and asleep, she tucks up her skirts to the basement to creep. लेकिन ख़त्म होती है जब दिन भर की चहल पहल, तब गम्बाई बिल्ली का काम होता है मुश्किल से शुरू। और जब पूरा जो कुंबा है, फैमिली है पूरी, जब होती है बिस्तर पर पड़ा और सोया हुआ, वो ऊपर करती है अपनी स्कर्ट और चली जाती है बेसमेंट में चली जाती है रेंगने के लिए। तहखाने में, बेसमेंट में तहखाने में चली जाती है रेंगने के लिए। She is deeply concerned with the ways of the mice, their behaviors not good and their manners not nice. So when she has got them lined up on the matting, she teaches them music, crocheting and tatting. बहुत परेशान है वो चूहों के तौर तरीकों के बारे में। उनका चलन नहीं है अच्छा और इनकी आदतें नहीं हैं बढ़िया। इसलिए जब इन्हें चटाई पर खड़ा कर लेती है एक लाइन में, सिखाती है वो इन्हें डिसिप्लिन सिखाती है और ये सिखाती है कि कढ़ाई कैसे निकालते हैं और टैटिंग कैसे करते हैं। टैटिंग क्या हो गया कि क्रॉचेटिंग और टैटिंग इनको सिखाती है कि किस तरह से करना है। झालर बनाई, एक झालर कैसे बनाते हैं और कपड़े पे कढ़ाई कैसे करते हैं ये सिखाती है। और म्यूज़िक इनको सिखाती है, म्यूज़िक के गाना बजाना कैसे किया जाता है। तो ये सिखाती है चूहों को गम्बाई कैट। I have a Gumby cat in mind, her name is Jenny Annie Dots. Her equal would be hard to find, she likes the warm and sunny spots.
All day she sits beside the hearth or on the bed or on my hat. She sits and sits and sits and sits, and that's what's make a Gumby cat. मेरे मन में है एक गम्बाई बिल्ली, इसका नाम है जेनी एनी डॉट्स। मुश्किल होगा इसके जैसा ढूंढना, इसे पसंद है सुहानी गर्मी और धूप वाली जगहें। दिन भर बैठी रहती है वो अंगीठी के पास या चारपाई पे बैठी रहती है, या फिर वो मेरी हैट पर, मेरे टोपे पे बैठी रहती है वो, और बैठी रहती है और बैठी रहती है और बैठी रहती है, और इसलिए वो बन गई है गम्बाई बिल्ली। But when the day's hustle and bustle is done, then the Gumby cat's work is but hardly begun. As she finds that the mice will not ever keep quiet, she is sure it is due to irregular diet. लेकिन जब ख़त्म हो जाती है दिन भर की चहल पहल, तब मुश्किल से शुरू होता है गम्बाई बिल्ली का काम, क्योंकि वो देखती है कि चूहे कभी नहीं बैठेंगे खामोश। यकीन है उसे पूरा कि ऐसा है उनका इर्रेगुलर डाइट की वजह से, कि वो डाइट प्रॉपर नहीं लेते, इस वजह से उन चूहों के साथ ये प्रॉब्लम है। And believing that nothing is done without trying, she sets right to work with her baking and frying. She makes them a mouse cake of bread and dried peas and a beautiful fry of lean bacon and cheese. और ऐसा यकीन करते हुए कि होता नहीं कुछ भी कोशिश के बिना, वो इसी वक्त जुट जाती है अपने पकाने और ढूंढने के काम में। वो बना कर देती है इन्हें एक चूहा केक, ब्रेड और सूखे मटरों से, और बना चर्बी सूअर के मांस और पनीर से बना एक खूबसूरत पकोड़ा। I have a Gumby cat in mind. Her name is Jenny Annie Dots. The curtain cord she likes to wind and tie it into sailor knots. She sits upon the window sill or anything that's smooth and flat. She sits and sits and sits and sits, and that's what make a Gumby cat. मेरे मन में है एक गम्बाई बिल्ली, इसका नाम है जेनी एनी डॉट्स। उसे अच्छा लगता है पर्दों के साथ खेलना, पर्दों को हिलाना और फिर उनका सेलर नॉट लगाना, गांठ लगाना उनमें। वो बैठती है विंडो की सिल पे, जो खिड़की के पास जगह है वहाँ बैठती है, या फिर कोई भी समतल जगह, चिकनी जगह, वहाँ बैठ जाती है। बैठी रहती है वो, और बैठी रहती है और बैठी रहती है, और इसीलिए वो बन गई है गम्बाई बिल्ली। But when the day's hustle and bustle is done, then the Gumby cat's work is but hardly begun. She thinks that the cockroaches just need employment to prevent them from idle and want on destroyment. लेकिन जब ख़त्म हो जाता है दिन भर की चहल पहल, तब गम्बाई बिल्ली का काम होता है बड़ी मुश्किल से शुरू। वो समझती है कि वो ये समझती है कि जो कॉकरोचेस हैं इनको भी काम की ज़रूरत है,
इन्हें निकम्मे बनने और तोड़ फोड़ की चाहत से रोकने के लिए। वो चाहती है कि इनको भी कोई काम दे, इनको भी काम की ज़रूरत है, कॉकरोचेस को। So she is formed from that lot of disorderly louts. So she formed from that lot of disorderly louts a troop of well-disciplined, helpful Boy Scouts with a purpose in life and a good deed to do, and she's even created a Beatles tattoo. इसलिए बना लिया है इसने इस शैतानी टोली में से अच्छे डिसिप्लिन्ड लड़कों की एक टोली, ज़िंदगी में कोई मकसद लिए हुए और करने को कोई काम अच्छा, और बना ली है इसने एक बीटल्स टैटू की टोली। So for old Gumbai cat, let us now give 3 cheers on whom well-ordered households depend, it appears. इसलिए आए अब हम इस गम्बाई कैट के लिए चीयर्स करें, तालियां बजाएं, जिस पर हाउस होल्ड हमारा, वेल ऑर्डर्ड हाउस होल्ड हमारा डिपेंड करता है, ऐसा हमें लगता है। नाउ रीडिंग इज फन। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ इज द कोट ऑफ द गम्बाई कैट? तो गम्बाई बिल्ली का कोट कैसा है, उसकी चमड़ी कैसी है? इट इज ऑफ द टैबी काइंड, मोटे रेशम के जैसी है, टैबी की तरह है। इट हैज़ टाइगर स्ट्राइप्स एंड लेपर्ड स्पॉट्स, और इसमें चीते जैसी धारियां हैं और तेंदुए जैसे धब्बे हैं। क्वेश्चन 2, व्हेन डज द गम्बाई कैट बिगन हर वर्क? गम्बाई कैट अपना काम कब शुरू करती है? When the day's hustle and bustle is finished, जब दिन भर की चहल पहल ख़त्म हो जाती है। Question 3, why is the Gumbai cat concerned about mice? What does she do with them? गम्बाई बिल्ली चूहों के बारे में इतना परेशान क्यों है? इनके बारे में वो क्या सोचती है, क्या करती है? She is concerned about mice because they never keep quiet. वो इनके लिए इसलिए परेशान है क्योंकि ये कभी चुप नहीं बैठते हैं। She is sure it is due to irregular diet. और उसे ऐसा लगता है कि ये सब इनकी irregular diet की वजह से है। She makes them a mouse cake of bread and peas and a fry of bacon and cheese. उसे लगता है कि ये चूहे रेगुलर डाइट नहीं लेते, इसलिए ये इतना शोर करते हैं। तो वो इनके लिए ब्रेड और मटरों का एक चूहा केक और सूअर का मांस और पनीर का एक पकोड़ा बनाती है। क्वेश्चन 4, Where does the Gumbai cat like to sit? गम्बाई कैट कहाँ पे बैठना पसंद करती है? She likes to sit upon the stair, on the mat, beside the hearth, on the bed or the poet's hat. तो वो पसंद करती है बैठना सीढ़ियों पर, चटाई पर, चूल्हे के पास, अंगीठी के पास, या बेड पर, या फिर पोइट की टोपी पे। क्वेश्चन 5, डज द गम्बाई कैट हैव एनी पर्पस इन लाइफ?
क्या गंबाई बिल्ली की ज़िंदगी में कोई मकसद है? यस, शी वॉन्ट्स टू कीप द हाउस होल्ड वेल ऑर्डर्ड। हाँ, वो घर को वेल ऑर्डर्ड रखना चाहती है। नाउ लैंग्वेज वर्क। क्वेश्चन फर्स्ट, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम। तो हमने राइमिंग वर्ड्स देखने हैं। दिस पोइम इज इन द फॉर्म ऑफ राइमिंग कपलेट्स। तो इस पोइम में राइमिंग कपलेट्स का यूज़ हुआ है। द लास्ट वर्ड्स इन ईच कपलेट राइम विद ईच अदर। तो लास्ट वर्ड जो हैं ईच कपलेट के, वो एक दूसरे से राइम करते हैं, जैसे डॉट्स, स्पॉट्स, मैट, कैट, डन, बिगन, एट्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन 2, मेक एडवर्ब्स। अब इन वर्ड्स के हमने एडवर्ब बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ डीप। तो डीप का एडवर्ब बनेगा डीपली। तो हमने साथ में ly लगाना है, तो वो एडवर्ब बन जाएगा। सेकंड इज़ नाइस। नाइस का नाइसली। केयरफुल। केयरफुल का केयरफुली। साइलेंट। साइलेंट का साइलेंटली। हार्ड। हार्ड का हार्डली। डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का डिसऑर्डरली। नीट। नीट का नीटली। सॉफ्ट। सॉफ्ट का सॉफ्टली। क्वेश्चन 3, पिक आउट द एडवर्ब्स फ्रॉम द पोइम। तो हमने पोइम में से एडवर्ब वर्ड चूज़ करने हैं। तो एडवर्ब वर्ड कौन कौन से यूज़ हुए पोइम में? हार्डली, डीपली, राइट, एट्सेट्रा। तो ये सभी वर्ड यूज़ हुए हैं पोइम में एज एन एडवर्ब। क्वेश्चन 4, राइट डाउन द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड स्टूडेंट। तो एक अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं? अ गुड स्टूडेंट इज़ ऑलवेज नीटली ड्रेस्ड। एक अच्छा स्टूडेंट जो है, अच्छा विद्यार्थी जो है, वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता है। ही इज़ पंक्चुअल। और वो टाइम का पाबंद होता है। ही इज़ रेगुलर। और वो कभी छुट्टी नहीं लेता, वो हमेशा रेगुलर रहता है, रोज़ आता है स्कूल। ही इज़ ओबीडियंट। और वो हमेशा कहना मानता है। ही इज़ हार्ड वर्किंग। और वो मेहनती भी होता है। ही इज़ हेल्पफुल। वो मददगार होता है। ही इज़ जेंटल। और वो जेंटल होता है, वो ज़्यादा शरारतें नहीं करता, वो जेंटल होता है। ही इज़ ट्रुथफुल। और वो हमेशा सच बोलता है।